जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का गद्दार है। इसने मुल्क का कानून 2 मरतबा तोड़ा, लिहाजा इसके लिए दुआए मगफिरत नहीं की जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हमाद खैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुनिया भर के ममालिक में उनके जो असम्बलियाँ होती हैं, सेनेट्स होते हैं, उसमें ये बहस की जाती है कि मुल्क को किस तरह तरक्की की राह पर गामज़न किया जाए, किस तरह ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि उनकी जो कौम है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका शुमार हो, मुल्क उनका तरक्की करे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पाकिस्तान की कौमी असम्बली या सेनेट में आपने शायद ही कभी ऐसी बहस सुनी हो जिसमें इस मौजू पे बहस की गई हो कि पाकिस्तान को किस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल किया जाए, पाकिस्तान की कौम को किस तरह तरक्की दी जाए, किस तरह पाकिस्तान के गरीब आवाम और गरीब तबके को तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल किया जाए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, उसमें नाजरीन इस तरह की बहसें होती हैं कि कभी तो वहाँ पे एक दूसरे को जूते मारे जाते हैं, कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जाती है, उसको मछली बाज़ार बनाया जाता है। चाहे पाकिस्तान का सेनेट हो, पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो या पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ हों, ये बहस कभी नहीं की गई कि पाकिस्तान को किस तरह तरक्की दी जाए। हालांकि नाजरीन, इनको जो इस वक्त के मेंबरान कौमी असम्बली हैं या सेनेटर्स हैं, उनको सेनेट या कौमी असम्बली में पहुंचाने का मकसद ये होता है कि ये इस तरह के कवानीन बनाएं जिनसे पाकिस्तान तरक्की कर सके, जिनसे पाकिस्तान की गरीब आवाम को फ़ायदा हो, गरीब तबके को फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। नाजरीन, जब कल सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो चेयरमैन सेनेट ने सबसे पहले ये कहा कि तुर्की और शाम में ज़लज़ले से जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाए, और साथ ही पाकिस्तान के साबिक़ सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो कि वफ़ात पा चुके हैं, उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत की जाए। लेकिन नाजरीन, इस बात पर हंगामा खड़ा हो गया पाकिस्तान के सेनेट में। हंगामा इस तरह खड़ा हुआ कि 2 ग्रुपों में ये बहस शुरू हो गई कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ तो पाकिस्तान का गद्दार है, उसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा है, लिहाजा उसके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं की जा सकती। जब चेयरमैन सेनेट साहब ने कहा कि उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाए, तो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब खड़े हुए, बल्कि चेयरमैन सेनेट ने मुश्ताक अहमद साहब से कहा कि आप उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करवाएँ, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं शाम और तुर्की में जो ज़लज़ला आया जिसमें जो लोग शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करवा सकता हूं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की मग़फ़िरत के लिए दुआ मैं हरगिज़ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का गद्दार है, इसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है। नाज़रीन, ये बहस हमारे सेनेट में होती है और इस तरह की बहस हमारी कौमी असम्बली में होती है कि किसके लिए हमने दुआ मग़फ़िरत करवानी है, किसके लिए नहीं करवानी, कौन जो है वो मुसलमान है, कौन काफिर है। इस तरह की जो बहस है ये हमारे जो नेशनल असम्बली है, हमारा सेनेट है, उसमें ये बहस होती है। नाजरीन, अगर आपने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं करवानी, अब आपको आके ये पता चला है कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान का गद्दार था, उसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया में मौजूद थे, उस वक्त किसी को ख़याल नहीं आया कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का गद्दार है, उसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है। जब यही गद्दार मुल्क छोड़ के जा रहा था, उस वक्त ये सेनेटर्स और ये मेंबरान कौमी असम्बली कहाँ थे? उनको उस वक्त ये मालूम नहीं था कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का गद्दार है। नाज़रीन, उनको उस वक्त भी मालूम था, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार कह सकें। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ को 3 दफ़ा सज़ाए मौत सुनाई, लेकिन उस वक्त किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान का गद्दार कह सके। ये जुर्रत उनमें आई जब परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया से चले गए। ये जुर्रत उनमें आई जब परवेज़ मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम उनके ख़िलाफ़ अब कोई बात करते हैं तो हमारी पकड़ दकड़ नहीं होगी। अगर आप में इतनी जुर्रत थी कि परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार कह सकते हैं तो उनको गद्दार कहते उनकी ज़िंदगी में। जब वो ज़िंदा थे उस वक्त आप उनको गद्दार कहते। आप उनको गद्दार उस वक्त कहते जब वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो अब जो है वो गद्दार भी बन गए हैं, पाकिस्तान का आइन भी उन्होंने तोड़ा है। अब ये सबको मालूम हो गया है, सबको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ कितना गद्दार था और कितना मुहिब वतन था। मैं आपको अहवाल दे रहा था सेनेट की जो इजलास था उसमें, तो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कहा कि मैंने ये दुआ नहीं करवानी, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल फिर सेनेटर वसीम शहजाद जो हैं वो इसके मद्दे मुकाबिल आए।
उन्होंने कहा कि चूँकि अब परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा हमें बहैसियत मुसलमान, जो भी मुसलमान इस दुनिया से जाता है, चाहे उसके अमाल अच्छे हों या बुरे हों, उसका फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है, लिहाजा हमें उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए। तो फिर सेनेटर वसीम शहज़ाद साहब ने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की और इस पर भी नाजरीन फिर सेनेट में हंगामा खड़ा हो गया और सेनेटर मुश्ताक भी सेनेटर वसीम शहज़ाद ने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करवाई, जबकि चेयरमैन सेनेट ने कहा कि दुआ एक ही होती है जो पहले हो चुकी है और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब करवा चुके हैं। नाजरीन, ये पाकिस्तान के सेनेट और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के हालात हैं। हमने इन लोगों को इसलिए बिठाया कि ये हमारे फ़ायदे के लिए कवानीन बनाए, जबकि वहाँ पर बहस हो रही है कि कौन पाकिस्तान का मुहिब वतन है और कौन जो है वो गद्दार है। बहरहाल नाजरीन, ये फ़ैसला पाकिस्तान के कानून ने करना है कि कौन पाकिस्तान का गद्दार है और कौन मुहिब वतन है। मैं और आप कौन होते हैं इसका फ़ैसला करने वाले कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।